नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। और आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि जो प्रकरण हमारा चल रहा है वो छंद का चल रहा है। छंद शास्त्र से चल रहा है, जिसके आचार्य या प्रणेता कहा जाए तो पिंगल है। प्रश्न भी यहाँ से बनता है। तो देखिए, आज हम छंद आपको क्या लेके आए हैं, द्वैत विलंबित लेके आए हैं। इससे भी बहुत कई सारी हमारी वीडियो बन चुकी हैं, जिनमें केवल हमने आज छंदों की चर्चा करी है। और छंद आप ऐसे नहीं, पूरे गढ़ विचार के साथ समझाया है। यदि आप सारी वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका कोई भी छंद आपसे अछूता नहीं रहेगा, यानी कि उसके आप एकदम जानकार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप कहीं भी वो मिले कि मैं तो आपके लिए केवल एक ही उदाहरण समझाता हूँ और आपके लिए छंद समझाता हूँ। यदि आप छंद को समझ लेते हैं, उस लक्षण को समझ लेते हैं, तो इससे बनने वाले जहाँ जहाँ पे भी किसी भी बुक साहित्य मिल जाए, संस्कृत के किसी भी साहित्य में आपको कहीं भी मिले, यानी कि अगर कहीं पे भी श्लोक में मिलता है, उस अक्षर को आप वृत करेंगे, तुरंत उसका सटीक बैठेगा। जिस ध्वनि में गाया जाता है उसी ध्वनि में आप गा सकते हैं। ठीक है, उसी ध्वनि को उस पर आप सेट भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज चलते हैं द्रुत विलंबित पे। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक छंद पढ़ाया था। इससे पीछे की वीडियो में आप जाएंगे तो मैंने एक आपके लिए वंशस्थ छंद के लिए आपको समझाया था। इसमें भी जो द्रुत विलंबित छंद है, इसमें भी दोस्तों कितने वर्ण हैं? 12 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? इसमें भी 12 वर्ण की चर्चा हुई है कि 12 पे यति होती है। कितने पे होगी? 12 पे होगी। तो अब 12 पे होगी। तो अब इसमें अब देखेंगे भाई, देखिए किसी भी छंद होता है, कोई भी, उस छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो अगर देखेंगे तो 12 चौक 48 हो गए। इसी तरीके से हम वंशस्थ में देखते हैं तो वंशस्थ में भी हमारे 12 वर्ण होते हैं। तो दोनों में कहीं दोस्तों भ्रम ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है? गढ़ विचार जरूरी होता है। यदि आप उसका गढ़ विचार कर लेते हैं तो आपके लिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी और कभी कोई गलती भी नहीं होगी। क्योंकि आपसे सवाल क्या बनेगा? सीधे एक पंक्ति दे देगा, आई कठोर ऐसा किलते प्रियम, बताइए इसमें कौन सा छंद है? निम्नलिखित में से का छंदा पड़ता। तो इस छंदों को पूछेगा कि किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो आप इसको कैसे बताएंगे? इसमें आप वर्ण गिनेंगे, 12 बैठेंगे, आप तुरंत देखेंगे, कहेंगे वंशस्थ है। आप फिर देखेंगे अरे द्रुत विलंबित भी है। तो इसके लिए आपको गढ़ विचार आना जरूरी है। तो मैं आपके लिए सारे वीडियो में पूरा गढ़ विचार के साथ समझा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लक्षण को देखते हैं। लक्षण इसका है द्रुत विलंबित मह नवो भरो। द्रुत विलंबित मह नवो भरो। अब यहाँ से हम जो गढ़ बनेंगे वो हमारे कहाँ से बनेंगे? नवो भरो से। नवो और भरो से, यानी कि 4 बनने हैं। नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़, यानी कि ये 4 है। तो 4 से हमारे 4 गढ़ बन गए। तो 4 तिया 12, यानी कि 12 हमारे वर्ण हो जाएंगे। एक गढ़ में 3 वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ ये बात जान लेते हैं, क्या इसमें 12 वर्ण हैं इस लक्षण में? अगर लक्षण में 12 वर्ण बैठ रहे हैं तो हमें इसका मतलब हमारा लक्षण सही है। तो देखते हैं। नंबर 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए कहाँ पे गलती हो रही है। ये एक, हाँ ये लगा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि ये हमारा अब सही हो गया। 12 वर्ण हो गए। ठीक है, वो जल्दी में यहाँ पे लग गया है, कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। अब इन 12 वर्णों को जब हम, अब ऐसे तो काउंट कर लिया, लेकिन इसको हम गढ़ विचार सीखेंगे। अगर गढ़ विचार नहीं बनाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो गढ़ विचार के लिए अब हम इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों? देखिए नगड़ है। तो सबसे पहले हमारा क्या यहाँ बना? ये देखिए क्या बना, ये नगड़ है और ये हमारा भगड़ है और ये हमारा भगड़ है और ये हमारा रगड़ है। ठीक है, अब इसी में क्या होगा? अगर हम मात्राएं लगाएंगे तो ये होता है हमारा नगड़ का नस्ल होता है। नस्ल का मतलब है लघु लघु लघु। भानस है तो गुरु लघु लघु, फिर भानस है तो गुरु लघु लघु,
फिर रगड़ का राजभा होता है तो गुरु, लघु और गुरु राजभा। इस तरीके से हमारे गढ़ कितने बन गए, 1 2 3 और 4, तो 4 तिया 12, ये हमारे गढ़ बन गए। अब इस गढ़ को क्या देखते हैं, क्या हमारा इस पे सेट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले अगर कोई गण होता तो हम उसको क्या कर देते, गुरु कर देते, क्योंकि इस यहाँ पर देखिए द है और यहाँ पे रा है, तो ध्रुव है, यानी कि ध्रुव है सब। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी, जब हम किसी भी पंक्ति को जब प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले का अगर कोई भी व्यंजन संयुक्त ही क्यों ना हो, तब भी हम उसको संयुक्त नहीं मानते हैं, बल्कि हर्ष मानते हैं, यानी कि लघु मानते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या मानेंगे, इसको लघु ही मानेंगे। क्या मानेंगे, लघु। अब लघु इसको मानेंगे, फिर हम देखेंगे लघु, फिर ता पे फिर लघु आ गया, वी पे लघु आ गया। इसका मतलब है एक गण हमारा ये सही हो गया, एक गण हमारा ये सही हो गया। फिर कहा द्रुत, द्रुत विलंबित। अब देखिए, अब हमें फिर से बनाना है, तो क्या बनाना है, देखिए ये ला है, ला से पहले हमारा मा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे, गुरु करेंगे। और बी है, ये लघु करेंगे, ता है, ये लघु करेंगे, यानी कि 2 गण हमारे बन गए। उसके बाद देखिए माँ है, तो माँ में हम क्या करेंगे, इसको गुरु करेंगे, लघु करेंगे और ना करेंगे, ये देखिए 3 गण हो गए। फिर क्या है, भाव, यानी कि गुरु करेंगे, फिर भा पे लघु करेंगे, रो है इस पे गुरु करेंगे। देखिए ये 4 गण हमारे यहाँ पे बने हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक सारे वीडियो को देखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ आपकी गलती नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर अब ये क्या हमारे गण पूरे बैठ रहे हैं, देखिए नस्ल में ये जो है लघु लघु है, फिर भगड़ में ऐस मतलब वही गुरु और लघु लघु है, फिर उसके बाद में देखिए भगड़ में फिर देखिए गुरु लघु लघु है, और फिर रगड़ में देखिए राजभा करके यानी कि गुरु लघु और गुरु है। ये हमारा यहाँ पे इसका मतलब है कि लक्षण पे भी लक्षण हमारा घटित हो रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये दोस्तों कहाँ से है, उत्तर रामचरित से है। क्या है, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम से है। उत्तर रामचरित रचना किसकी है, भवभूति की है। किसकी है, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित ये कैसा है, ये नाटक है। क्या है, ये नाटक है, और इस नाटक में अंक कितने हैं, 7 अंक है, 7 अंक है, इसका भी ध्यान देना। उस 7 अंक में ये तृतीय अंक का है। किसका है, ये तृतीय अंक से है, और इसको कहा किसने है, वो कहा है वासंती ने। किसने कहा है, वासंती। ये जो है वासंती ने इसको कहा है। अब किससे कह रही है, राम से, क्योंकि राम की और वासंती की वहाँ वार्तालाप होती है, तो वासंती वहाँ कहती है। तो एक बार सबसे पहले मैं इसको गायन करके देखता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पे भी मात्राओं को लगाते हैं। तो देखिए गाया कैसे जाता है, इसके लिए अगर आप ध्वनि बनाएंगे वही ध्वनि हमारी इस पे भी घटित हो जाएगी। कैसे होगी, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। देखिए, द्रुते विलंबिते महानभो भरो, द्रुते विलंबिते महानभो भरो, द्रुते विलंबिते महानभो भरो, द्रुते विलंबिते महानभो भरो। अब इसी छंद को हम इस पे घटित करेंगे। तो क्या है, आई कठोर यसा किलते प्रियम, किमयसो ननु घोर मता परम, किम भवत विपने हरिणी दृशा, कथनाथ कदम बत मनसे, द्रुत विलंबिते महानभो भरो, आई कठोर यसा किलते प्रियम, किमयसो ननु घोर
भवत विपिने हरिणी दृशा कथयेनाथ कथम बत मन से। तो यहाँ पे ये हमारा यही लक्षण था। इस लक्षण को भी हम इस पे घटित करके दिखाया। अब हम इस पे भी मात्राएं लगा के देखते हैं, क्या ये जो मात्राएं लगी हैं इस पे भी लग रही हैं। तो कैसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ये देखिए नगण यानी कि नस्ल मिलेगा। जो भी पंक्ति देखेंगे सब में आपको नस्ल ही नस्ल से प्रारंभ होगा। तो नस्ल देखिए क्या होगा, ये देखिए ये नस्ल, यहाँ देखिए नस्ल को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लघु 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 नस्ल हो गया। किम है लघु 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 हो गया, लघु लघु लघु, फिर देखिए लघु लघु लघु। ये देखिए एक गण बन गया, चारों में एक एक दिख रहा है। सबसे पहले नस्ल यानी कि अब नस्ल से पहचान लिया। अब देखिए उसके बाद में भानस है, तो भानस के लिए देखिए गुरु लघु और लघु, देखिए गुरु लघु और लघु। अब देखिए वाह है आगे दा है, तो क्या हो जाएगा गुरु लघु लघु। देखिए नाथ है, तो नाथ पे क्या हो जाएगा गुरु लघु और लघु। पंक्ति हो गई, मतलब दो गण हमारे बन गए। अब हम तीसरे गण को देखते हैं। यहाँ पे देखिए शाह है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा गुरु होगा, फिर लघु फिर लघु। अगली पंक्ति में देखिए गुरु होगा, फिर लघु लघु, तीसरा गण बनना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से बनेगा गुरु लघु लघु, फिर यहाँ पे देखिए गुरु लघु लघु। ये देखिए हमारे कितने हो गए, यानी कि 3 गण बन चुके हैं। अब चौथा गण हमारा अंतिम वाला देखिए क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा गुरु होगा, फिर देखिए प्रियम है, तो प्रियम का मतलब यहाँ लघु होगा फिर गुरु हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी गुरु आ गया, फिर लघु और आगे माँ है रा पे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए लघु और गुरु, ये हो गया। यहाँ पे देखिए गुरु हो गया, लघु हो गया, फिर गुरु हो गया। चौथे में देखिए यहाँ पे ये देखिए माँ के आगे ना है, इसका मतलब है यहाँ पे गुरु हो जाएगा, या है लघु आ जाएगा, से है यहाँ पे गुरु आ जाएगा। इस तरीके से हमारे देखो सभी पे लगे, यानी कि 4 पंक्तियां हैं, चारों पंक्तियों पे हमने गढ़ विचार किया है। गढ़ विचार भी यहाँ पे ठीक ही आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरीके से और भी छंदों में गा के देखिए, और हो सकेगा तो बहुत ही अच्छा, मतलब आप लगाना भी सीख जाएंगे। जब आप जैसे ही देखेंगे छंद को पढ़ेंगे, द्रुत विलंबित महानवो भरो, यानी कि नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ जैसे ही मिले आपको तुरंत आप द्रुत विलंबित लगा दीजिए। द्रुत विलंबित के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, भरथरी का होगा वहाँ पे भी आपके लिए शतक में भी मिलेंगे, उत्तर रामचरित में भी मिलेंगे, मतलब बहुत सारी जगह साहित्य में हर जगह आपके लिए मिल ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए छंद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक ये नमः संस्कृत है।